2013 to the Allahabad Bank. And he's joining us live. Mr. Dubey, thank you for joining us. We've gone through your letters and the complaints that you made. Mr. Dubey, if you could explain to our viewers about the red flag that... Namaskar. If you could explain to our viewers... If you could explain to our viewers the questions that you raised in 2013, Dinesh Dubey ji. मेरा 1 अगस्त 2012 को इलाहाबाद बैंक में एज ए डायरेक्टर, गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हुआ था। मैं पत्रकार हूं और उस समय भी पत्रकारिता कर रहा था। उसी आधार पर मेरे को डायरेक्टर बनाया गया। जब ये गीतांजलि का मैटर, हमारी MCBOD की मीटिंग जो कि दिल्ली में रेडिसन होटल में हुई थी, उसमें आया तो मैंने एज पत्रकार के नाते उसको थोड़ा सा देखा तो उसमें पाया कि ये लोन तो जमा करा नहीं रहा और बार बार इसको रीस्ट्रक्चर करा रहा है, बार बार इसको रीस्ट्रक्चर करा के लोन को बढ़ाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैंने अपना डिसेंट नोट और उसमें अपना जितना भी प्रतिवाद था वो व्यक्त किया मीटिंग में, और मैंने पूरी ताकत लगाई कि ये लोन सैंक्शन नहीं किया जाए। लेकिन मैनेजमेंट इस बात पे आमदा था कि ये लोन सैंक्शन किया जाए। अब पता नहीं मैनेजमेंट पे किसका दबाव था। हमने स्पष्ट रूप से कहा कि साहब ये लोन डूबेगा, इसको नहीं करना चाहिए, और हम ये कह के उससे उठ गए और हमने उस मीटिंग को कहा कि साहब हमारा डिसेंट नोट डाल देना। वहाँ बैंक का सिस्टम ये होता है कि कोई भी लोन फाइनेंस करना हो तो पहले MCBOD उसको अप्रूव करती है, फिर एजेंडे के रूप में बोर्ड में जाता है। जब ये बोर्ड की मीटिंग हुई और उसके एजेंडे में आया तो मैंने फिर विरोध किया कि साहब MCBOD की मीटिंग में ही हमने इसको रिग्रेट किया था, आप इसको क्यों करना चाहते हो। तो मैनेजमेंट ने, CMD ने और ED ने ये कहा कि भाई बैंक चलाना है, इसलिए लोन तो फाइनेंस करना ही पड़ेगा। तो हमने ये कहा कि साहब लोन फाइनेंस ऐसा करो ना जो डूबे नहीं, ऐसा क्यों करते हो जो शुरू से डूबा। नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि आपने CMD से बात की थी आपने इसके बारे में। CMD का रिप्लाई क्या था इस बारे में? अरे बोर्ड में मेरी बात तो सुनिए, मैं CMD क्या, CMD ED सब बोर्ड की मीटिंग में होते हैं, उनके सामने कहा था मैंने कोई चुपके से CMD को नहीं कहा, पूरे बोर्ड की मीटिंग में कहा था। तो CMD का ये जवाब था कि बैंक चलाने के लिए लोन तो देना ही पड़ता है। तब मेरा ये जवाब था कि ऐसे लोन दो जो डूबे नहीं, बैंक के लिए घातक सिद्ध नहीं हो, लायबिलिटीज नहीं बने, एसेट्स बने, ऐसे लोन दो। फिर भी नहीं माना गया तो मैंने कहा कि मेरा डिसेंट नोट लिख लो, और मैंने डिसेंट नोट दिया, उसको भी नहीं माना गया। तो मैंने उस समय में बोर्ड के सेक्रेटरी हुआ करते थे मिस्टर अरूप बासु, उनको लिखित में डिसेंट नोट दिया, और फिर बाद में मैंने RBI के डिप्टी गवर्नर जो इस प्रकरण को देखते थे फाइनेंस को, उसको मिस्टर KC चक्रवर्ती उनको मेल किया, और फाइनेंस सेक्रेटरी बैंकिंग को मेल किया, और उनका आपको कोई रिस्पांस दोनों को मेल किया, दोनों मेल पड़े हुए हैं। आपको कोई रिस्पांस मिला उनसे? कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन मुझे इतना नहीं, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन अगली बोर्ड मीटिंग में हमारी CMD और ED ने भरे बोर्ड में ये कहा कि मिस्टर दिनेश दुबे बार बार मेल करते हैं सरकार को और RBI को, इसकी वजह से हमको 3 बार वहाँ जाना पड़ा, दिल्ली और बॉम्बे, और एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। दिनेश दुबे इस बैंक की छवि बिगाड़ना चाहते हैं, इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाए और एक्शन लिया जाए। तब बोर्ड ने इसका विरोध किया कि जो भी किया है दिनेश दुबे ने सही किया है। और ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे पास अभी, आपने वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी को जो मार्क किया था अपने मेल में, उनसे हमने बात की थी, टकरू जी से हमारा बातचीत हुआ था अभी और उनका रिस्पांस ये था कि बहुत सारे मेल्स आते हैं और बहुत सारे मेल्स जाते हैं, लेकिन मुझे कोई ये नहीं है कि कोई, आई डोंट हैव एनी कॉन्फर्मेशन ऑन वेदर यू रोट टू हिम और नॉट। आपके मेल के बारे में उनको पता ही नहीं है। अब ये तो उनकी जिम्मेवारी है, उनका दायित्व है, इस पे तो मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। लेकिन रिकॉर्डेड मेरा मेल है जो उनको रिसीव हुआ है, अब उन तक पहुंचा या वो भूल गए, इस पे मैं नहीं कह सकता।
और आरबीआई का जो डेप्यूटी गवर्नर है चक्रवर्ती, उनसे कोई रिस्पांस मिला आपको? हाँ, उन्होंने मेरे को कहा कि आप जैसे अगर 4-5 डायरेक्टर हमारे यहाँ आ जाए बैंकिंग इंडस्ट्री में तो ये करप्शन खत्म हो जाएगा और बैंक मैनेजमेंट पे अंकुश लगेगा। आई एम सो ग्रेटफुल अबाउट मिस्टर केसी चक्रवर्ती। उन्होंने जब भी मैंने उनसे बात करी या उन्होंने मुझसे बात करी, अच्छा रेस्पॉन्स दिया और मुझे बार बार एनर्जेटिक बनाया कि जो भी कमियां हो बैंक में और जो भी गलत काम हो उसके लिए आप मुझे लिख के सीधा मेल करिए। मेरे कई मेल हैं उनको। मेरा एक आखिरी बहुत जबरदस्त मेल भी है। कितने मेल्स लिखी थी आपने? कितने मेल्स इन टोटल सर? अब साहब ये रिकॉर्ड में नहीं बता मैंने कहा ना कि ये नहीं, कई मेल किए हैं। ऐसा नहीं है, हर प्रकरण में मैंने मेल किया है, हर एजेंडे के हर किसी न किसी कमी पे मैंने मेल किया है। मैंने मेरी ड्यूटी को बिल्कुल निर्भीकता से अंजाम दिया है। So for all of viewers joining us, Dinesh Dubey ji, I have the mail with me and I will tell our viewers a little bit about Dinesh Dubey, the whistleblower. Dinesh Dubey is an independent director. Dinesh Dubey was appointed by the Finance Ministry under Chidambaram as the independent director of Allahabad Bank. In 2013, after his appointment, he finds out that money kept going to Mehul Choksi, who had not given back 1,500 crore rupees in loans, but wanted 50 crore more. Dinesh Dubey, then the independent director, raised a red flag. He spoke to the CMD. He said this loan should not be given. He then wrote, because he got no response, he then wrote, I'm going to read from the mail. He wrote to the RBI Deputy Governor. He wrote to the Financial Services Secretary in September 2013. And Dinesh Dubey is saying that he got a response from the RBI Deputy Governor, but no response by the Financial Services Secretary. दिनेश जी, हमारे साथ अभिषेक और दीप्ति भी है और उनका भी सवाल है, कई सवाल है आपसे।